दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं 3 ऐसे बिजनेसेस के बारे में जो आप लोग लॉकडाउन में भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको ज्यादा कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कस्टमर खुद ब खुद आपके पास में आएंगे। और दोस्तों जो लोग सोच रहे हैं कि उनको बिजनेस तो स्टार्ट करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि बिजनेस कौन सा स्टार्ट करे, कैसे बिजनेस स्टार्ट करे, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती है और लॉकडाउन लग गया तो फिर बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो सोच तो रहे हैं कि बिजनेस तो स्टार्ट करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। तो आज हम लोग ऐसे ही 3 बिजनेस के बारे में जानेंगे जो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो लॉकडाउन लगने के बाद में भी आपके बिजनेस पे इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों अभी जो 3 बिजनेस है उसमें से जो पहला बिजनेस है वो है सब्जियों का बिजनेस। दोस्तों आपको पता है कि लॉकडाउन लगने के बाद में लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं, लेकिन सब्जियों की डिमांड है जो लॉकडाउन में और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि सब्जियां लेने जाए तो जाए कैसे। तो आप इस कंडीशन में सब्जियों का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर अभी सब्जियों का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आपके जो पास के लोग हैं, मतलब आपके जो पहचान के लोग हैं, उन लोगों को बता दीजिए कि मैं सब्जी का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपको सब्जियां चाहिए तो आप मुझे बताइए, पहले दिन बताइए तो दूसरे दिन मैं आपको फ्रेश सब्जियां सप्लाई करूंगा। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों कि जो अभी जिन लोगों को ये आदत नहीं थी कि वो लोग फोन से सब्जियां बुलाते थे या ऑनलाइन सब्जियां बुलाते थे, आज उन लोगों को भी आदत पड़ गई है। वो लोग भी आज मार्केट में जाना नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बस आपको देखना है कि ऐसे कस्टमर्स कौन से हैं। जैसे जो बिजनेस मतलब जो बिजी कस्टमर रहते हैं, जो सर्विस वाले कस्टमर रहते हैं, इन लोगों के पास में टाइम नहीं होता है कि वो लोग मार्केट में जाके सब्जियां परचेस करें। तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आपको बस सुबह उठ के सब्जियां परचेस करनी है और जितने ऑर्डर है उतने सप्लाई करने हैं। स्टार्टिंग में आप सिर्फ पहले दिन ऑर्डर लीजिए, उसके बाद में दूसरे दिन जो आप सप्लाई करोगे, आप एक बार आदत लगा दीजिए कस्टमर को कि आप पहले दिन ऑर्डर दे दीजिए, मैं दूसरे दिन आपको सब्जियां सप्लाई करूंगा। तो बहुत सारे कस्टमर हैं जो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपको बस इतना ही करना है कि आपकी सब्जियों की क्वालिटी जो है वो क्वालिटी मेंटेन करनी है, सब्जियां आपको फ्रेश सप्लाई करनी है। इसके साथ ही जो दूसरा बिजनेस मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो इससे ही रिलेटेड है। अगर आपको लगता है कि सब्जियों के बिजनेस में ज्यादा मार्जिन नहीं होता है तो आपको उसके साथ ही धीरे धीरे ग्रोसरी का बिजनेस भी स्टार्ट करना है। ग्रोसरी सप्लाई, जैसे आपको किराना शॉप से आप अगर नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो किसी किराना शॉप से आप मतलब ये कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए कि मैं आपसे किराना लूंगा और आप जो भी परसेंटेज आपको देना है आप हमें दे सकते हैं। मैं आपसे किराना लेके कस्टमर्स को सप्लाई करूंगा। पहले ठीक है कि आपको कम कमीशन मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, आपको जैसे जैसे पता चलेगा कि कौन सी ग्रोसरी सबसे ज्यादा बिकती है, कौन से इसमें ज्यादा मार्जिन होता है, वैसे वैसे आप खुद परचेस करके भी आप सप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर ग्रोसरी सप्लाई करना है तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस मार्केट से ऐसे पॉलीथीन जो आते हैं ऐसे पैकेट्स बनाना है। जैसी भी डिमांड है, 250 ग्राम की है, 500 ग्राम की है, 1 केजी की है, आपको बस ऐसे पैकेट्स पैक करने हैं। ये आप देख सकते हैं। तो इसमें आप जब ग्रोसरी सप्लाई करते हैं तो एक काम और कर लीजिएगा कि जैसे आप ये जो दालें वगैरह जो होती है, इसको आप घर पे ही पहले चेक कर लीजिए। उसमें अगर कुछ कचरा है तो वो निकाल के आप जैसे ऐसे पैकेट्स दोगे तो बहुत सारे कस्टमर है जो लेने के लिए तैयार है और बहुत सारे कस्टमर है जो अभी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे। अभी दोस्तों इस सिचुएशन में जो ये बिजनेस है ये बहुत चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रोसरी सप्लाई करते हैं, तो आप भी ऐसे ही सप्लाई कर सकते हैं। इस पे आप और एक काम कर सकते हैं। इस पे जैसे आप अगर आपका कोई ब्रांड है या आप ब्रांड रजिस्टर्ड कर लीजिए, उसका आप स्टिकर बनवा लीजिए। आप स्टिकर इस पॉलिथीन पे आप स्टिकर चिपका के भी कस्टमर्स को सप्लाई कर सकते हैं, ताकि कस्टमर्स को भी पता चल सके कि आप जो ग्रोसरीज उनको सप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, मतलब उस सर्विस का नाम क्या है या उस कंपनी का नाम क्या है। तो आप ऐसे खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको शुरुआत में समझ में नहीं आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर जोड़ने के लिए क्रेडिट पे माल दे देते हैं। मतलब अगर आप घर पे भी माल सप्लाई कर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, आप डायरेक्ट कस्टमर को बताइए कि मैं क्रेडिट पे जो है आपको ग्रोसरी नहीं दे सकता हूँ, आपको कैश ही करना पड़ेगा या आपको जैसे भी आपको पेमेंट करना है
वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्रेडिट पे मैं आपको सप्लाई नहीं कर सकता हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों कि कस्टमर को भी आदत पड़ जाएगी। अगर आपके 100 कस्टमर है, उसमें से अगर 50 कस्टमर बोल रहे हैं कि उनको क्रेडिट पे चाहिए, तो वो कस्टमर मत लीजिए। जो 50 कस्टमर है जो कैश देने के लिए तैयार है, आप ऐसे ही कस्टमर ढूंढिए। क्योंकि क्या हो जाता है, बिजनेस हम लोग कस्टमर्स हमारे साथ जोड़ने के लिए हम लोग उनके साथ में कमिट तो कर देते हैं कि ठीक है क्रेडिट पे आप ले सकते हैं, लेकिन अगर 1 महीना या 1.5 महीना अगर पेमेंट के लिए लगता है तो आपका जितना भी मार्जिन इस पे है वो सारा मार्जिन आपका उसी में चला जाएगा, तो उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। आप देखिए कि आपके पास मतलब आपके लोकल एरिया में कौन से अच्छे अच्छे कस्टमर्स हैं जिनको आप ग्रोसरी सप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो मैंने आपको तीसरा बिजनेस बताया, आपका जैसे ही ग्रोसरी बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो आप ये जो है होलसेल में उठा सकते हैं। जो दाल या जो कुछ भी है, जैसे सौंफ है या दाल है, जो खराब नहीं होने वाले जो चीजें होती है, आप उनको खुद पैकेजिंग कीजिए और साथ ही ग्रोसरी स्टोर्स को भी आप सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप होलसेल में उठाते हैं तो बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं जिनको पैकेट्स मतलब उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो पैकेट्स बना के बेच सके, तो आप ऐसे भी सप्लाई कर सकते हैं और घर पे भी सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि तीनों बिजनेस जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, तो आप जैसे सब्जी का भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसके साथ ग्रोसरी का बिजनेस स्टार्ट करिए, और आपका जब ग्रोसरी का बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो आप ऐसे खुद के पैकेट्स बना के उस पर खुद का ब्रांडिंग करके भी आप बेच सकते हैं। तो कस्टमर को जो है आपके प्रोडक्ट की आदत लग जाएगी, और एक बार अगर उनको आपके प्रोडक्ट्स पसंद आ गए तो वो कंटिन्यूसली आपसे ही माल लेंगे। क्योंकि दोस्तों जो लोग कैश में माल लेते हैं उनको कोई लेना देना नहीं रहता है कि कौन से दुकान से वो ले रहे हैं, उनको बस क्वालिटी अच्छी चाहिए रहती है। आप क्वालिटी मेंटेन करिए और जो मैंने आपको बातें बताई उनका ध्यान रखिए, तो आप ये बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों बिजनेस से जुड़ी ऐसी ही जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ दोस्तों बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही दूसरे बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।